कुछ लोग अलीगढ़ में रिपब्लिकन पार्टी का सेशन अटेंड करके आए थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे, और मुझे वो बता रहे थे, पूना में बता रहे थे कि उधर लोग जो नारा लगाते हैं तो प्रोमिनेंट नारा क्या था कि जाटव मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदू कौम कहाँ से आई, ये हिंदू कौम कहाँ से आई। मुसलमानों को अट्रैक्ट करके, तो जाटव का मतलब चमार, चमार और मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदू कौम कहाँ से आई। 1962 में, 1962 के बाद अब 1997-98 में तो हम लोगों को नजर आता है कि बीपी मौर्य अद्वानी के पैरों में जाकर गिरा इसी साल जनवरी के महीने में, और उन्होंने हर वीडियो चैनल के ऊपर दिखाया कि बीपी मौर्य चुपके से आके अद्वानी के पास बैठ गया। और मैंने फिर अपने लोगों को कहना शुरू किया, क्या अब ये अद्वानी के पैरों में बैठकर उसके मुंह की तरफ देखता है और कहता है कि अद्वानी जी, ये हिंदू कौम कहाँ से आई। 1962 में ये लोगों से नारे लगाता था कि जाटव मुस्लिम भाई भाई, ये हिंदू कौम कहाँ से आई। अब अद्वानी के पैरों में जाकर पूछता है कि ये हिंदू कौम कहाँ से आई। और अद्वानी ने तो नहीं कहा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अद्वानी जी कहते होंगे अंदर ही अंदर कि ये इस देश के शूद्र और अति शूद्र को रगड़ने के लिए आई है, और तेरे ऊपर रगड़ा कम हुआ है तो मेरे पास आ गया है। तेरे पास तो जाने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी, तो मेरे पास आ गया, इसलिए तेरे को रगड़ाई करता हूं तेरी। तो हिंदू कौम कहां से आई। अद्वानी के पैरों में जाकर संघ प्रिया गौतिया और बुद्ध प्रिया मौर्य, तो ये जाकर ये तो जो अद्वानी प्रिया बने हैं, दोनों का एक नाम है। अभी जाटव लोग उनका कहते हैं कि दोनों का एक नाम हो गया है। पहले एक बौद्ध प्रिया था, दूसरा संघ प्रिया था, तो अब ये अद्वानी प्रिया हो गए हैं। तो इसलिए साथियों, तो इस किस्म की जो हालत है देश में, उनको देखकर हम लोगों ने तो ये काम करना शुरू किया। जो मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र के महार लीडर मुझे कहते थे कि हम आरपीआई छोड़कर हम कांग्रेस में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें एमएलए एमपी बनना है। और मैं सोच रहा था कि भाई, और कहता भी था उनसे कि क्या मूवमेंट को चलाना ज़्यादा ज़रूरी है या एमएलए एमपी बनना ज़्यादा ज़रूरी है। उनका कहना था कि एमएलए एमपी बने बगैर हम कुछ कर नहीं सकते। तो मुझे भी ऐसा लगा कि फिर मुझे एमएलए एमपी बनाकर दिखाना होगा। इसलिए साथियों, मैंने सोच बनाई कि महाराष्ट्र का महार कामयाब क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसने इस मूवमेंट को महार तक सीमित रखा है, और महार की आबादी महाराष्ट्र में 9% के लगभग है। और उत्तर प्रदेश का चमार, तो ये क्यों नहीं कामयाब हो रहा है कि इसकी संख्या 100 में से 18 है। और बंगाल का चंडाल क्यों कामयाब नहीं होता है, उसके बारे में तो आज भी मैं शशोपंज में हूं। क्योंकि जब चंडालों ने बाबा साहब अम्बेडकर को बुलाकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव जिताकर भेजा, तो तब उनकी पॉपुलेशन जैसुर और खुलना की सीट, जहां से बाबा साहब अम्बेडकर चुनकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में गए, तो वो सीट पे चंडालों की आबादी 52% थी। और आज भी बांग्लादेश से लगी हुई 14 पार्लियामेंट की सीटें हैं, जहां चंडालों की आबादी आज भी 50% के लगभग है। लेकिन वो भी एक जाति के आधार पर अपनी मूवमेंट को नहीं चला पाए। हालांकि उधर तो चल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं चला पाए। इसी तरह से
जो तमिलनाडु के परिया है वो क्यों नहीं चला पाए? क्योंकि उनकी भी लगभग 20% पॉपुलेशन है और वो भी नॉर्थ तमिलनाडु में। इससे मैंने सबक सीखकर ऐसा सोचा कि ये 4 जातियां देश के 4 कोने में ये अंबेडकर का मूवमेंट को चलाने वाली थी, और इन 4 जातियां क्यों नहीं चला पाई? क्योंकि इन्होंने, जैसे महाराष्ट्र में महारों ने इस मूवमेंट को महारों तक सीमित रहकर चलाने की कोशिश की, और जाटव लोगों ने अपने तक सीमित रख के कोशिश की, और चंडाल लोगों ने अपने तक सीमित रख के कोशिश की, परिया लोगों ने अपने तक रख के सीमित कोशिश की। तो इसलिए ये कोशिश तो सिर्फ एक जाति को बीच में नहीं रहनी चाहिए, वो सारी जातियां जिनको मनुवाद ने नुकसान पहुंचाया है, जिनको मनुवाद ने जाति के आधार पर गिराया है, जिनको मनुवाद ने पिछाड़ा है, किसी को कम किसी को ज्यादा, उन सब को जोड़ने की अगर कोशिश करें तो अल्पजन से बहुजन बन सकता है। जब 14 अप्रैल 1984 को हमने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया तो मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई, आप लोग सोचते होंगे कि ये नाम होना चाहिए, वो नाम होना चाहिए। मैंने बरसों की सोच के बाद तय किया है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बहुजन समाज पार्टी होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी हमारी पार्टी का नाम होना चाहिए, और ये जानते हुए मैंने ये नाम रखा है कि बहुजन समाज नाम की कोई चीज इस देश में नहीं है। बहुजन समाज तो इस देश में नहीं है, लेकिन हम बहुजन समाज की पार्टी पहले बना रहे हैं। तो इसलिए जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बनाना है उनको ये मालूम होना चाहिए कि बहुजन समाज तो बना हुआ नहीं है। अगर बहुजन समाज की पार्टी बनानी है तो पहले हमें बहुजन समाज बनाना होगा, पहले हमें बहुजन समाज बनाना होगा, तब हम जाकर बहुजन समाज की पार्टी बना सकते हैं और उससे कुछ करके दिखा सकते हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों ने गंगा जमुना की धरती से बहुजन समाज को बनाना शुरू किया, और आज हमारा बहुजन समाज जो लेटेस्ट जो चुनाव का रिजल्ट है वो बताता है कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज 100 में से 30 बना है, और कांग्रेस वाले कहते थे कि ये चमारों की पार्टी है। 100 में से 30 हमारा वोट है। अगर 18% चमारों ने 100% वोट हमें दिया है तो भी ये 12% कहां से आया है? 30 हमारा वोट है और इसका जो आधार है वो चमार है, वो 100 में से 18 है। 100 में से 18 है, लेकिन 30% कहां से आया है? ये किसी का थोड़ा थोड़ा वोट इकट्ठा होकर ये 30 बना है। 18 प्लस समथिंग किसी जगह, क्योंकि जैसे आखिरी चुनाव में जिस 78 जातियां जो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट की हैं, जिनको मैंने 89 में 14 टिकट दिए, 2 चुनकर आए। 91 में 22 टिकट दिए तो 4 चुनकर आए। 93 में मैंने उनको 32 टिकट दिए, वो 11 चुनकर आए। 95 में हमने 11 के 11 को मिनिस्टर बनाया, और आज वो मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोग बहुजन समाज पार्टी का बड़ा आधार बने हैं। ये बात सही है, उनमें से किसी जाति का भी ज्यादा वोट नहीं है। और 1986 में मैं उनका रिप्रेजेंटेशन, भागीदारी बढ़ाते बढ़ाते 14 से शुरू किया, 14, 22, 32, और 96 के चुनाव में मैंने उनको 102 टिकट दिए। पहले तो जो 78 जातियां हैं,
हर जाति को एक एक दे दिया। फिर जिनके थोड़े थोड़े ज्यादा वोट हैं या हमारे साथ ज्यादा चल रहे हैं, मिलाकर 102 टिकट मैंने इन जातियों को दिए। अब इन जातियों का ये पक्का विश्वास है कि हमारी अगर कोई पार्टी उत्तर प्रदेश में है या देश में है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। इसलिए हमारा वोट 18% चमार का वोट को बेस बनाकर, आधार बनाकर, तो हमारा वोट अभी 30% तक गया है। और हमें पूरा भरोसा है कि अभी मैंने मायावती को बोला है कि ये 30% को संभाल के रखो, इस 30% को संभाल के रखो, उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जाना है। उत्तर प्रदेश में इस 30% को टिका के रखो, संभाल के रखो। जब मेरा दूसरे प्रदेशों में काम थोड़ा कम होगा तो मैं आऊंगा और एक झटका और मारूंगा और 30 से 35 तक इस वोट को ले जाऊंगा। और 35 के ऊपर जब बहुजन समाज पार्टी का वोट बनेगा तो 212 से ज्यादा सीटें हम जीतकर अपने बलबूते पर हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना पाएंगे। आज तक हमने 2 बार सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में, लेकिन अपने बलबूते पर नहीं, दूसरों के सहयोग से बनाई है। लेकिन दूसरों से सहयोग तो हमने जरूर लिया है, लेकिन काम हमने वही किया है जो बहुजन समाज पार्टी को करना है। जैसे हमने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो सबसे पहला काम हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो सबसे बढ़िया चौक है, बहुत बढ़िया जगह है, बढ़िया चौक है, तो उसको हमने परिवर्तन चौक बनाया। और परिवर्तन चौक में हमने स्मारक बनाया उन लोगों के लिए जिसमें फुले शाहू अम्बेडकर भी है, पेरियार भी है, नारायण गुरु भी है, और चंडालों के जो गुरु हैं हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, और सारे देश के वो लोग जिन्होंने इस देश में यहां तक परिवर्तन लाया है जहां तक आज नजर आता है। हम ये कह सकते हैं परिवर्तन तो कुछ हुआ है, बिल्कुल हम ब्लैंक तो नहीं हैं। जिन लोगों को पढ़ने लिखने की मनाही थी, आज वो बड़े पैमाने पर पढ़ लिख कर जिंदगी में आगे बढ़े हैं। इसलिए जिन लोगों ने यहां तक परिवर्तन लाया है उनकी याद में हमने परिवर्तन चौक में बड़ा भारी मेमोरियल बनाकर हमने इस अपना संदेश अपने समाज के लोगों तक पहुंचाया। ये परिवर्तन हमारा लक्ष्य है, सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति बहुजन समाज की, ये हमारा लक्ष्य है। हम अगर राजनीति में हैं तो सामाजिक और आर्थिक दिशा में बहुजन समाज की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए हम राजनीति में हैं। नहीं तो राजनीति से हमारा कोई ज्यादा मतलब नहीं था, लेकिन हम राजनीति में 2 बार, एक बार 4.5 महीने, दूसरी बार 6 महीने सरकार चलाकर हम लोगों ने अपना हौसला बढ़ाया है और अपने समाज का हौसला बढ़ाया है। जो वो चाहते थे या हम उनको वादा करते थे वो हमने करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में, उत्तर भारत में मैंने शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो दूसरे के खेतों में खेती करके अनाज पैदा करते हैं उनके लिए मैंने नारा दिया था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। ये नारा हम लगाते गए, ये नारा हम लगाते गए जब तक हमारी उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बनी। जब सरकार बन गई और मायावती को हमने मुख्यमंत्री बनाया तो मैंने मायावती से कहा कि अब तुम्हें नारा लगाना होगा। तुम देश के सबसे बड़े उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री हो तो आपको नारा लगाना होगा कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन तुम्हारी है, आओ मिलकर इसका बंटवारा करें। तो हमारी सरकार की तरफ से आप लोगों के बीच में जब बड़े बड़े प्रोग्राम में जाती है, लोग आपको बुलाते हैं
तो आपको नारा लगाना चाहिए कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन तुम्हारी है, और मैं प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के कारण तुमको दावत देती हूँ कि आओ मिलकर इसका बंटवारा करें।